रामपुर नाम के गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम किशन था, जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। इसी गांव में रामू नाम का दूसरा किसान रहता था जो किशन की कामयाबी देखकर चलता था। रामू और किशन अपने खेत में जाते हैं। इस बार फसल अच्छी हो जाने के कारण रामू फूला नहीं समझता। अरे वाह 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 वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। वहीं दूसरी तरफ किशन अपनी फसल अच्छी देखकर रामू के खेत की तरफ जाता है। अरे ओ रामू भैया, रामू भैया, अरे ओ रामू भैया, इस बार फसल तो हुई है ना? हाँ हुई ना, फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार मेरे खेत में भी बहुत अच्छी फसल हुई है। अभी बाजार में इस फसल की मांग बहुत है और पास वाले गांव से भी कोई फसल नहीं आ रही है। इस बार हमें अच्छे दाम मिलेंगे। और यह कहकर किशन वहां से चले जाता है। किशन के जाने के बाद रामू, मुझे लगा सारा लाभ मुझे मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार तो किशन की भी फसल अच्छी हुई है, इसलिए मुझे ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसके बाद रामू जल्दी जल्दी सब्जियां तोड़कर घर ले जाता है। अरे सुनती हूँ, जल्दी से एक गिलास पानी लेके आओ, फिर मुझे बाजार भी जाना है। ये देखो, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है हमारे खेत में। अरे हाँ, सही कहा आपने। इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है, इसके तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ वो तो होंगे ही, लेकिन इस बार किशन के खेत में भी अच्छी फसल हुई है। हुई है तो क्या हुआ, आप बाजार जाइए और इसे बेच के आइए। इसके बाद रामू सब्जियां लेकर बाजार चले जाता है। बाजार से घर आने के बाद रामू अपनी बीवी से बातें कर रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। अरे सुनो, हम आज रात को किसान और अपनी फसल चुरा कर लेके आते हैं और इसे कुछ दिन के छुपा के रख देते हैं, और हम बाजार में सब्जियां नहीं ले जाएंगे तो सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे, और फिर हम दाम बढ़ जाने के बाद इसे मार्केट में बेचेंगे, जिससे हमें बहुत सारा फायदा होगा और किसान को नुकसान। कैसा है मेरा आइडिया? अरे नहीं, हमारा ऐसा करना गलत होगा। कुछ गलत नहीं है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। बेचारी रामू की बीवी भला करती भी क्या, उसे अपने पति की बात माननी पड़ी। रात होते ही रामू और रामू की बीवी खेत में जाते हैं और सारी फसल लेके आ जाते हैं। सारी सब्जियां ले जाकर पुराने बंद पड़े हुए घर पे रख देते हैं। दूसरे दिन किशन अपने खेत में फसल गायब देखकर रोने लगता है। रामू जानबूझकर उस दिन खेत में देर से जाता है। खेत में रामू को आता देख किशन रोते हुए उसे सारी बात बताता है, और यह सुनकर रामू दुखी होने का नाटक करता है। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन किशन दुखी मन से अपने खेत में पहुंचता है और फिर से फसल बोने की तैयारी करता है। और वहीं दूसरी तरफ रामू मन ही मन खुश होकर घर पे पड़ा रहता है। पूरे बाजार में किशन और रामू ही सब्जियां बेचा करते थे, तो कुछ दिन दोनों बाजार न जाने से बाजार में सब्जियों की डिमांड बढ़ जाती है, और यह देख रामू बहुत खुश होता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद रामू अपनी बीवी को बोलता है, बाजार में सब्जियां न मिलने के कारण सब्जियों के भाव आसमान छू रहे थे, और रामू के लिए ये बहुत अच्छा मौका था। ये वो समय था जिसके लिए रामू बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रामू अपनी बीवी को बुलाता है और उसे बंद की हुई सब्जियां लेकर आने को बोलता है। रामू की बीवी अपने पुराने घर पर जाती है, जहां उन्होंने कुछ दिन पहले सब्जियां बंद की हुई थी। कुछ देर बाद रामू की बीवी घबराते हुए रामू के पास आती है। रामू की बीवी कुछ नहीं बोल पाती है, बस वह बंद घर की तरफ इशारा करती है, और रामू जल्दी से बंद घर की तरफ जाता है।
वहाँ पहुंचकर वहाँ का नजारा देख रामू के होश उड़ जाते हैं और बिना कुछ बोले अंदर ही अंदर रोने लगता है। उसकी सारी सब्जियां चूहों ने बर्बाद कर दी थी। वह किसी को नहीं बता सकता था कि उसे आज कितना बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ किशन अभी भी अपने खेतों में निरंतर मेहनत किए जा रहा था। उसकी दोबारा लगाई हुई सब्जियां कुछ ही दिन में तैयार होने वाली थी। कुछ दिनों बाद किशन अपनी सब्जियों को बाजार में लेके जाता है और वहाँ पहले से ही सब्जियों की डिमांड बढ़ी हुई थी और उसे इस बार बहुत अच्छा मुनाफा होता है। और बेचारा रामू उसके पास सिवाय पछताने के और कुछ नहीं।